वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट जीएस की कोर्स शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने हिस्ट्री को कंप्लीट करके हमने ज्योग्राफी शुरू किया था। ज्योग्राफी में भारतीय भूगोल का सेगमेंट शुरू किया था और पार्ट 1 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। आज की लेक्चर हमारी पार्ट 2 है। तो हम लोगों ने पूरे 1 से 25 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आइए 26वें नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एसएससी में, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको वहाँ पर एग्ज़ाम का नाम लिखा रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया, कब पूछा गया। तो 26वें नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है? तो ये हमारी नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में गिरती है। तो अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगबोई तेल शोधन नगर जो भारत का सबसे पुराना कार्यरत तेल क्षेत्र है, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो डिगबोई चूँकि असम राज्य का एक सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। असम के तिनसुकिया जिले में स्थित डिगबोई अनई में भारत की पहली एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी यहाँ पर शुरू करी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये आपकी अरुणाचल प्रदेश है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये हमारी कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बहने वाली नदी कृष्णा नदी पर अवस्थित करी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है विशाल मात्रा में यहाँ पर सिंचाई करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइलेंट वैली या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भारत में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये आपकी केरल राज्य में अवस्थित है। केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित साइलेंट वैली अपनी समृद्ध जैव विविधता और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कक्ष कारण मुख्य रूप से किस प्रकार के परिदृश्य के लिए जाना जाता है? तो कक्ष कारण ये मुख्य रूप से दलदलीय और नमकीन मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। गुजरात में स्थित कक्ष कारण एक विशाल लवण युक्त दलदली थार मरुस्थलीय क्षेत्र है जो जंगली गधों का प्रमुख आवास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिला दर्रा किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो जो जिला दर्रा ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोधपुर लेह मार्ग पर स्थित जो जिला दर्रा जो कि महान हिमालय श्रेणी में श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जादूगोड़ा की खदानें किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जादूगोड़ा की जो खदानें हैं ये मुख्य रूप से यूरेनियम धातु के लिए प्रसिद्ध है। यह जादूगोड़ा झारखंड के सिंहभूम जिला में स्थित है, जहां पर यूरेनियम मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है जहां इसे गंगा कहा जाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी ये दो ऐसी नदियां हैं जो देवप्रयाग में आकर के एक साथ मिलती है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है और इस संयुक्त धारा को आगे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र प्रमुख केंद्र शासित या राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र प्रमुख केंद्र ये आपकी जम्मू कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर का पाम्पोर क्षेत्र अपने करेवा मिट्टी के निक्षेपों के कारण उच्च गुणवत्ता वाले जाफरान केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंदरी शहर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो भारत में सिंदरी शहर ये मुख्य रूप से उर्वरक उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह सिंदरी झारखंड में स्थित है और 1951 में यहाँ पर भारत का पहला रासायनिक उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है? तो प्रयागराज से हल्दिया आपकी NW1 ये राज्यमार्ग जोड़ती है। गंगा भागीरथी हुगली नदी पर यह स्थापित करी गई है। 1620 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जो कि प्रयागराज यूपी से चल करके पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक जाती है और भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है, विश्व की प्राचीनतम मोड़दार अरावली पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मानसून के आगमन से ठीक पहले होने वाली वर्षा को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपकी इस वर्षा को आपकी मैंगो शावर यानी आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। ग्रीष्म काल के अंत में केरल और तटीय कर्नाटक में होने वाली पूर्वी मानसूनी बौछारों को आग को जल्दी पकाने में मदद करने के कारण मैंगो शावर कहा जाता है। आग बोले हैं आम को ये जल्दी पका देती है, इस वजह से इसको मैंगो शावर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरिया कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झरिया कोयला क्षेत्र ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड के धनबाद जिले में ये झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है, जो कि भारत की सबसे अच्छी किस्म की कोयला यहाँ पर उपजती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से आपकी धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर ऊंची है, यह महादेव पहाड़ियों पर सतपुड़ा श्रेणी की सबसे उच्चतम बिंदु है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यह आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर सीमा साझा होता है, जो कि भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिनमें एक तो आपकी वेस्ट बंगाल है, एक आपकी सिक्किम है, एक आपकी असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ये 5 राज्यों को टच करती है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांगपो के नाम से बहती है? तो सांगपो नदी ये आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के यारलुंग सांगपो नाम से निकलने वाली यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। यही जब बांग्लादेश में चल जाती है तो इसी को आपकी गंगा कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। यह भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए विशेष महत्व रखता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके असम राज्य में अवस्थित है, ये मुख्यतः एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। असम में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के 2/3 एक सींग वाले भारतीय गेंडों का ये प्राकृतिक आवास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंग बांध किस नदी पर बनाया गया है?
तो पोंग बांध ये आपकी व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर पोंग बांध, जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, यहाँ पर बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। लगभग 94% से ऊपर लोग यहाँ पर साक्षर हो चुके हैं पूर्ण रूप से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी बनाती है? तो ये आपकी ताप्ती नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कठोर चट्टानों और भ्रंश घाटियों से बहने के कारण बंगाल की खाड़ी में नदियों की तरह ये डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बना करके निर्माण करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुद्रेमुख खदानें किस धातु के उत्खनन के लिए जानी जाती है? तो कुद्रेमुख खदानें ये आपकी लौह अयस्क की खदानों के लिए जानी जाती है। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ अपने उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट और लौह अयस्क निक्षेप के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के भौगोलिक रूप से अलग करती है? तो पाक जल डमरू मध्य ये मुख्यतः भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है तथा भारत के तमिलनाडु को पड़ोसी देश श्रीलंका से अलग करता है। ठीक, तो यहाँ पर आपकी हम लोगों ने पूरे के पूरे आपकी 50 इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्ञान सेतु पीडीएफ पर चल जाइएगा, वहाँ पर पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो बस यहाँ पर आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हुई। अब कल हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस तरह से 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके ये सब करके तब हम अंत में 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।